हेलो डियर, यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूं आप सभी को। माय डियर, आज का वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। एक बहुत ही जो है निगेटिव सवाल चल रहे हैं कमेंट के अंदर। मैंने जो CHO वाला जो DB का लिस्ट है जिसमें सारे कैंडिडेट का नाम है, लगभग 5272 कैंडिडेट का नाम है, उसमें जब मैंने वीडियो डाला और वीडियो से अभी तक बहुत सारे लोग जो CHO के एग्ज़ाम दिए थे वो लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। आप भी जाकर उसको देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, उसके कमेंट में आप देखेंगे आपको भी पता चल जाएगा। सवाल क्या उठ रहा है कि इस DB में, इस लिस्ट में क्या किया गया है कि जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाया है सेम कैटेगरी में उसको नहीं हुआ है, जबकि उससे कम वाले नंबर को हो गया है और उसका लिस्ट में DB के लिए नाम आ गया है। सबसे एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ये है, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1.5 कैंडिडेट को जो है 1:1.5 रेशियो में जो है बुलाया गया है DB के लिए। टोटल 5272 जो है दिया गया है। तो कहने का मतलब है अगर 1.5 सच में इन्होंने बुलाया तो उस हिसाब से लगभग 6700 कुछ कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था इनको। अगर एक सीट पर 1.5 गुना कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया तो लगभग 6700 कुछ कैंडिडेट को इनको बुलाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बुलाया 5272 कैंडिडेट को। अब ये कहेंगे कि मेरे पास जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट नहीं हो पाया, नहीं पास कर पाया, नहीं क्वालिफाइड कर पाया, तो मैंने इतने ही कैंडिडेट को लिया। तो इसका सारा जो है यहाँ पे निगेटिव पॉइंट ये है कि कमेंट में जाके देखिएगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं कि यूआर कैटेगरी में मेरा 52 है, मेरा 53 है, मेरा 50 है, मेरा DB में नाम नहीं आया है, जबकि हमसे कम वाले का नाम आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा 55 है, 55 में नहीं आया है, जबकि मेरे दोस्त का 54 है, उसका आ गया है। समझ रहे बात को? मेरे एक कांटेक्ट में आदमी है, कैंडिडेट है, उनका कोई 2 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि सेम कास्ट है, सेम कैटेगरी है और दोनों CHO के एग्ज़ाम दी थी। उसमें से जिसका ज़्यादा नंबर, 1 नंबर ज़्यादा है, उसको DB में नाम नहीं है, लेकिन 1 नंबर जिसका कम है उसका DB में नाम दे दिया गया है। अब ये कैसे दिया गया है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है, सीधा DB जो है दे दिया गया है, सीधा DB में नाम दे दिया है। अब जो कैंडिडेट है उनके मन में सवाल आ रहा है कि मेरा, और दूसरी चीज़ें जो जानने वाले हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे में ही जानने वाले ये तय कर रहे हैं कि जिनका ज़्यादा नंबर है उनका होना चाहिए, लेकिन जिनका कम नंबर है उनका हो गया है, जिनका ज़्यादा है उनको नहीं हुआ है सेम कैटेगरी में। ऐसा नहीं है कि दूसरे कैटेगरी की बात कर रहा है लोग कि दूसरे कैटेगरी में होगा तो हो सकता है। तो ये एक जो है क्वेश्चन मार्क है, एक जो है यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, इसका कटअप कब जारी किया जाएगा? तो इसका कटअप जो जारी किया जाएगा वो फाइनल जब लिस्ट आएगा DB के बाद, जब DB हो जाएगा तो वहाँ पे कैटेगरी बाई आपको जो है लिस्ट जारी किया जाएगा। कैटेगरी बाई वहाँ पे कटअप दिया जाएगा कि इस कैटेगरी में इतना कटअप बना है, इस कैटेगरी में इतना कटअप बनाया है और इतना पर जो है सिलेक्शन किया गया है। बात को समझ रहे हैं? तो जब ये अभी फाइनल कटअप बनाए नहीं है, फाइनल कुछ किए नहीं हैं, DB में बुलाए हैं 1.5 गुना, तो उसमें भी कम कैंडिडेट को बुलाए हैं। दूसरी चीज़ें, एक तरफ जो कैंडिडेट को आपको नंबर ज़्यादा है उसको नहीं हुआ है, और सेम कैटेगरी में जिसका 1-2 नंबर कम है उसको हो रखा है, लिस्ट में नाम दे दिया है DB के लिए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो बातें होती है वो नहीं दिख रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट, वीडियो में जाइएगा, DB वाले जो लिस्ट मैंने डाला है उस वाले में बहुत सारे कैंडिडेट जो है मैसेज कर रहे हैं ऐसे बात को। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें अभी क्लेरिफाई नहीं हो सका है। यही रीज़न है कि स्टूडेंट में अभी जो है इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ सेम कैटेगरी में जिसका कम है उसका लिस्ट में नाम है, जिसका नंबर ज़्यादा है उससे उसका नाम गायब है, उसका नाम नहीं है DB के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर स्कोर कार्ड रिलीज नहीं होने के कारण ही सबसे बड़ा जो है ये बन रहा है लोगों में स्थिति। क्योंकि अगर स्कोर कार्ड रिलीज करने के बाद
अगर डीवी का लिस्ट दिया जाता तो स्टूडेंट को पता चल जाता कि क्या नॉर्मलाइज के बाद बुलाया गया है या क्या चीज़ है। अगर नॉर्मलाइज किया गया रहता तो स्कोर कार्ड में पता चल जाता कि उस कैंडिडेट का कितना सही हुआ है और उस कैंडिडेट का कितना सही है, कितना नॉर्मलाइज उसको मिला, कितना नॉर्मलाइज इसको मिला। तो ना स्कोर कार्ड जारी किया गया है, सीधा डीवी का लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब लिस्ट जारी कर दिया गया है तो उसमें किसका नाम है किसका नहीं है, यही सवाल उठ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को सर्किल में, तो वो समझ रहे हैं कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। वो पकड़ रहे हैं बात को कि उसका भाई कम नंबर था तो उसका नाम आ गया, मेरा उससे 1-2 नंबर ज़्यादा है तो मेरा नाम नहीं आ गया है। आखिर ऐसा क्यों? एक कमेंट भरा पड़ा है, आप जाकर देख लीजिएगा डीवी वाला जो मैंने वीडियो डाला है, उसी पर मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है, क्या आपके साथ भी ये समस्या है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बात समझ रहे हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।